अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका कंडेंस फार्मूला ड्रॉ करते हैं। सो इट विल बी CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन का पैरेंट चेन पॉसिबल है, कितने कार्बन का पैरेंट चेन पॉसिबल है। तो इसमें हम देखेंगे तो पैरेंट चेन पॉसिबल है ये वाला। सो दिस इज अ पैरेंट चेन। इफ हम इस पैरेंट चेन की बात करें तो इस पैरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है। तो इस पैरेंट चेन का जो नाम रहेगा वो रहेगा ऑक्टेन। क्या रहेगा? ऑक्टेन। तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा ऑक्टेन। इसके ऊपर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर? हियर नंबर ऑफ one substituent and this is second one। इसका जो नाम रहेगा this name will be प्रोपाइल। इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपाइल। क्या होना चाहिए? प्रोपाइल। सही है ना? सो नेम विल बी प्रोपाइल। इसका जो नाम रहेगा that will be इथाइल। that will be इथाइल। अब क्वेश्चन ये रहता है कि नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है। सो नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है। आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहां से हमने नंबरिंग किया। अब नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम इधर से जा रहे हैं तो नंबर 4 और नंबर 5 पे आ रहा है। इथाइल का नंबर रहेगा 5, तो ये होना चाहिए 5 इथाइल। क्या होना चाहिए? 5 इथाइल। लेकिन हम प्रोपाइल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्रोपाइल। क्या बनेगा? 4 प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। इसके बाद हम नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये बन जाएगा 4 इथाइल और ये बन जाएगा 5 मिथाइल, सॉरी 5 प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसमें क्या होगा? इथाइल और प्रोपाइल में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल। और इसीलिए हम नंबरिंग जो रहेगा वो कौन सा वाला सही रहेगा? ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला नंबरिंग गलत है। समझ में आ गया? नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे? समझ में आ रहा है? ओके, नंबरिंग कैसे करेंगे वो समझ में आ रहा है? ओके है, क्लियर है? चलिए आगे। ओके, चलो देखो, आपने जो रूल्स लिखे थे आप एक बार उसको भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फिर से रूल्स लिखे हैं। एक बार सभी रूल्स को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर रूल्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, मेन दिक्कत जो आती है ये आती है ये सिलेक्ट करने के लिए कि पैरेंट चेन कौन सा होगा और यही क्यों होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे और उनका नाम क्या रहेगा और नंबरिंग किस साइड से करेंगे। और ये 3 बातें मैंने अच्छे से आपको बता दी है। तो जितने भी बातें मैंने अभी आपको बोला था ये सभी के सभी बातें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरे रूल्स देख लेते हैं और एक बार रूल्स देख लेंगे तो बात हो जाएगी। ठीक है, चलो। रूल नंबर 1, select the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule and this chain is considered as a parent chain। ये वाला हमने पहले पढ़ लिया था। सेकंड, the parent chain may or may not be straight but it must be continuous। देखो, जब भी मुझे लगेगा कि रूल्स खत्म हो गए मैं आपको बोल दूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। एक एक रूल को अच्छे से देखेंगे। पहले दोनों रूल सही है, समझ में आ गए? रूल नंबर 3, राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ अल्केन। उसके बाद हमने पढ़ा था
पैरेंट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट दिया, सेकंड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो सेकंड वाले को एक्सप्लेन करते हैं। उनमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो हम एक एक रूल को एक्सप्लेन करेंगे अब, ठीक है। सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है पैरेंट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। एग्जांपल के लिए मैं यहां लिखता हूं इस प्रकार से, सही है, हो गया, ठीक है। इसमें देखो CH3 attached to CH attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। हम नीचे लिखेंगे तो ये रहेगा CH2 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। देखो अब यहाँ पे क्या है, इफ हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, 1 2 3 4 5 6, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। लेकिन हम इन 7 कार्बन वाले चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि पैरेंट चेन हमेशा स्ट्रेट ही होना चाहिए, पैरेंट चेन ऐसा ब्रांच भी हो सकता है। पैरेंट चेन हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पैरेंट चेन ब्रांच में भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट हो या ना हो तो भी चलेगा। इसमें पैरेंट चेन जो रहेगा वो स्ट्रेट नहीं है, वो ऐसे चेन मतलब डिफरेंट फॉर्म में है, ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। समझ में आ रहा है दिया? तो यहाँ पे हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे इस प्रकार से। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पैरेंट चेन। वहां पे कंटिन्यूअस नाम का एक वर्ड यूज किया है, तो कंटिन्यूअस नाम का वर्ड क्यों यूज किया वो बताता हूं मैं। सपोज हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, बीच में ऑक्सीजन है, बीच में कौन है, ऑक्सीजन। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है वो बताता हूं मैं, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to O attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। देखो जितना हमने पढ़ा है उतने से इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम फंक्शनल ग्रुप में आएगा जब हम फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। अदर्स आप अपना अपना माइक म्यूट कर सकते हो, अदर्स आप अपना अपना माइक म्यूट कर सकते हो, बीच में किसी का आवाज नहीं आएगा, जिसका आवाज आएगा उसको यहाँ से परमानेंटली रिमूव कर दूंगा मैं, गॉट इट। और अदर्स इफ आपको ऐसा लगता है किसी का माइक ओपन है तो आप चैट में लिख के भेजो, मैं उसको यहाँ से तुरंत रिमूव कर देता हूँ मैं, गॉट इट। सभी लोग अपना माइक म्यूट करेंगे, चलो ठीक है। देखो अब इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, कितने कार्बन का होना चाहिए पैरेंट चेन। अरे नाम क्या रहेगा वो मत देखो, पैरेंट चेन कितने कार्बन का होगा वो देखो, इससे सेकंड वाला पॉइंट जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पैरेंट चेन कार्बन की चेन को बोलते हैं, जो कार्बन का चेन होता है उसी को पैरेंट चेन बोलेंगे। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है। आपने पैरेंट चेन का डेफिनेशन क्या किया था, आपने पैरेंट चेन का डेफिनेशन क्या किया था, पैरेंट चेन का डेफिनेशन क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑफ कार्बन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो मेरा पोस्टल अकाउंट है वहीं पे मैसेज करने हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन की चेन को पैरेंट चेन बोलेंगे, इसमें कार्बन नहीं है,
जहां तक कार्बन है वहां तक पैरेंट चेन बोल सकते हैं। जिस चेन में कार्बन नहीं है उस एटम को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। पैरेंट चेन में बस कार्बन ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। पैरेंट चेन में ओनली कार्बन ही रहेंगे, बाकी किसी एटम के लिए कोई जगह नहीं है। गॉट इट? हम यहां से यहां तक पैरेंट चेन बोलते हैं तो ये डिसकंटीन्यूअस पैरेंट चेन है। इस साइड के 3 कार्बन और इस साइड के 4 कार्बन ऑक्सीजन से सेपरेटेड है। तो आप जो 7 कार्बन की पैरेंट चेन बोल रहे हैं, आप जो 7 कार्बन की पैरेंट चेन बोल रहे हैं वो 7 कार्बन की पैरेंट चेन कंटिन्यूअस नहीं है। या तो आपको ये 3 कार्बन कंटिन्यूअस है और यहाँ पे ये 4 कार्बन कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? इधर 3 कार्बन आर कंटिन्यूअस, हियर 4 कार्बन आर कंटिन्यूअस। तो आप 7 कार्बन की चेन को पैरेंट चेन कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज ये सातों के सातों कार्बन सेपरेटेड है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप X को पैरेंट चेन मानो या तो आप Y को पैरेंट चेन मानो। अब किसको पैरेंट चेन मानोगे, X को या Y को? इसको Y को, ठीक है। तो ये वाला जो रहेगा ये बन जाएगा पैरेंट चेन। क्या बन जाएगा? पैरेंट चेन। अब इसका क्या होगा ये हमको तब पता चलेगा जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप को शुरू नहीं किया है और इसीलिए ये अभी आपके लिए आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अब क्लियर है? कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्बन एटम कंटिन्यूअस होने चाहिए, देन ओनली हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। ओके? If two different chains of equal lengths are possible, then chain of more number of substituents will be considered as a parent chain. Okay, ये भी सही है। Locant total number, the number which indicates the position of substituent is called as locant. Numbering start from any one end of the parent chain. Locants are separated from substituent by hyphen and there will be no space is present between substituents and locant name. ये जो 8 रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से जिस रूल में डाउट है उसको बोलो पहले। ये किसी रूल में डाउट है तो बोलो, रूल नंबर कितना है बस। रूल नंबर 8, चलो रूल नंबर 8 को एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। चलो, ये किसी के डाउट सॉल्व नहीं हो पाते तो आप लिख सकते हो, ठीक है, या तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। 1 2 3 4 इस प्रकार से और ऐसे, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है पहले वो देखेंगे। क्लियर? अब देखो, this will be CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3 attached to CH3। डन? ओके। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगा और इस 6 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बोलेंगे पैरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, तो नेम विल बी हेक्सेन। नेम विल बी हेक्सेन, तो इसका नेम क्या होना चाहिए? हेक्सेन। इसके ऊपर ये जो रहेगा ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका नाम काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो रहेगा वो रहेगा मिथाइल। क्या रहेगा? मिथाइल। समझ में आ गया? अब देखो, इस हेक्सेन के ऊपर एक मिथाइल है। क्या बोला मैंने? इस हेक्सेन पैरेंट चेन पे एक मिथाइल है। वो मिथाइल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो उस मिथाइल ग्रुप का, उस सब्स्टिट्यूएंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने का काम जो नंबर करता है उस नंबर को हम कहते हैं लोकेंट। क्या बोलेंगे? लोकेंट। तो हमको ये बताना होगा कि ये लोकेंट एग्जैक्टली कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। एक बात का ध्यान रखना है, जिस कार्बन के लोकेंट प्रेजेंट है वहां से नंबरिंग शुरू नहीं करनी है।
क्या बोलो, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है वहां से नंबरिंग नहीं करनी है, आपको नंबरिंग किसी भी एक टर्मिनल ऑफ पैरेंट चेन से करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकते हो या तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन नंबरिंग करने के टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट को छोटा से छोटा लोकट का नंबर देना है। आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4, तो इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन रहेगा 4 कार्बन। लेकिन आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये रहेगा 1 2 3, तो ये कहां पे रहेगा, थर्ड कार्बन एटम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम नंबरिंग जो रहेगा वो राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो 4 मिथाइल बनेगा और लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 3 मिथाइल बनेगा, और इसीलिए हम नंबरिंग जो रहेगा वो इस साइड से करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसी साइड से करना होगा। यस नंदी जी, जिस साइड पे लोकट है उसी साइड से नंबरिंग करो तो जो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया? तो यहां पे रहेगा 3 मिथाइल, क्या रहेगा, 3 मिथाइल। अब यहाँ पे देखो, ये मिथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है और 3 जो है ये लोकंट है। क्या है, लोकंट। ध्यान रखना है, लोकंट और लोकंट के बीच में कॉमा आता है और लोकंट और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में ये डैश आता है जिसको हाइफिन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो दो लोकंट साथ में आएंगे तो वहां पे आएगा कॉमा, और लोकंट और सब्स्टिट्यूएंट साथ में आते हैं तो दोनों के बीच में आएगा डैश। अब देखो 3 इज अ लोकंट एंड मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इन दोनों के बीच में आएगा डैश जिसको हम बोलेंगे हाइफिन। सो दिस इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द नेम ऑफ पैरेंट चेन। अब मुझे बताओ, सही है? ओके, अब इसमें ये पैरेंट है और इसका बच्चा है, तो पहले बच्चे का नाम फिर पैरेंट का नाम, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल और इसका नाम रहेगा हेक्सेन। इसका नाम रहेगा हेक्सेन। समझ में आ रहा है? तो इसका पूरा नाम होना चाहिए 3 मिथाइल हेक्सेन, और ये ही लास्ट 8 पॉइंट में लिखा हुआ है, लोकंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट बाय हाइफिन एंड देयर विल बी नो ब्रेक, नो गैप प्रेजेंट बिटवीन द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड लोकंट। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे ये आगे आएगा, ये वाला आगे आएगा, अभी के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। रेशा अपना डाउट फिर से पूछिए आप। रेशा अपना डाउट फिर से पूछिए। मिथाइल में स्मॉल लिखना है। सर एक पैरेंट चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ओके चलो कोई बात नहीं, उसको लिख लेते हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? रेशर आपकी बात समझ गया मैं, एक एग्जांपल वैसे भी लेते हैं, चलो ठीक है। दिस इज क्लियर, ये क्लियर है? ओके चलो नंबर 2। ठीक है, तो पॉइंट 8 अभी के लिए क्लियर हो गया, पॉइंट 8 अभी के लिए क्लियर हो गया। बेसिक पैरेंट चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कैसे रहेंगे वो भी हम लिख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 8 क्लियर हुआ। ओके, पॉइंट्स के हिसाब से जाते हैं हम लोग, तो पॉइंट नंबर 8 तक क्लियर हो गया। ठीक है, बात आपकी समझ गया मैं। देखो 2 4 6 और 7, 1 2 3 1 2 3।
इसकी बात करते हैं, चलो ये वाला विथ नो ब्रेक का मतलब होता है, देखो 3 is a locant, methyl is a substituent and hexane is a parent chain। तो इसका नाम जब लिखेंगे फलक, तो मिथाइल और हेक्सेन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नो ब्रेक का मतलब होता है मिथाइल और हेक्सेन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, फलक। क्लियर? नो ब्रेक का मतलब नो गैप, नो ब्रेक का मतलब नो गैप। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा करके दिखाएंगे। CH3 CH2 CH2 CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा बताइए, और नंबरिंग कहां से करोगे, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? देखो दिस इज पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7, so name of parent chain will be heptane, so this is the name of parent chain। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम रहेगा इथाइल। इफ हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 3 4 4 नंबर पे आएगा। इफ नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं 1 2 3 4, राइट साइड से भी 4 नंबर पे आ रहा है। दोनों साइड से नंबरिंग सेम है तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों साइड से नंबरिंग पॉसिबल है, तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 4 डैश इथाइल हेप्टेन। देखो ये लोकेंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों के बीच में डैश है, डैश का मतलब हाइफिन, ठीक है। इथाइल और हेप्टेन, हेप्टेन इज अ पैरेंट चेन, तो सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन के बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, नेम जो रहेगा वो कंटीन्यूअस रहेगा, ठीक है। अब क्लियर है भैया? हेप्टेन की जगह सेप्टेन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेप्टेन एंड सेप्टेन बोथ आर क्लियर, बोथ आर सेम। ओके चले आगे, पॉइंट नंबर 8 क्लियर, 1 2 8 क्लियर हो गया। ओके चलो नंबर 9, when 2 or more substituents are present, then end of the parent chain will give lowest set of locant is preferred for the numbering and this rule is called as lowest set of locant। वंदन पैरेंट चेन पे दो सब्स्टिट्यूएंट वाला आएगा 1 by 1, ठीक है, जस्ट वेट।
ओके, पॉइंट नंबर 9, if same substituents occurs more than once, then use the prefix di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and hexa for 6. 9 वाला एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। 1 and 2 सही है, क्लियर। हम इनका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। आप मुझे बताइए कितने कार्बन का पैरेंट चेन होना चाहिए, कितने कार्बन का पैरेंट चेन होना चाहिए। पैरेंट चेन जो रहेगा वो रहेगा 6 कार्बन का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ पैरेंट चेन लिखेंगे हेक्सेन। सो हेक्सेन इज अ नेम ऑफ पैरेंट चेन, हेक्सेन इज अ नेम ऑफ पैरेंट चेन। अब देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 2, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2, सही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही होगा, हम ड्रॉ ऐसे कर दे कि वो स्ट्रेट ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है पटेल नंदिनी की स्ट्रेट चेन ही हो, वो ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ब्रांच होने की। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका जो नाम है ये रहेगा मिथाइल और इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा मिथाइल। अब ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम है, और दोनों के दोनों जब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और जब ये सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगाएंगे डाई। इफ ये 3 लगाएंगे तो प्रीफिक्स लगाएंगे ट्राई, 4 रहेंगे तो प्रीफिक्स जो रहेगा ये रहेगा टेट्रा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लिख सकते हैं। इफ वो 1 से ज्यादा है तो, समझ में आ रहा है, 1 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 मिथाइल है। सबसे पहले आप मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। क्यों, क्योंकि इस साइड से जाते हैं तो इस कार्बन का नंबरिंग 2 है और इसका नंबरिंग 3 आएगा। हम यहाँ से आते हैं तो नंबरिंग आएगा 4 और नंबरिंग आएगा 5, तो नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करेंगे। ये समझ में आ गया, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट क्यों करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। समझ में आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स आर 2, तो इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल, इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल। अब मुझे बताओ डाइमिथाइल है तो आपको डाई का मतलब होता है 2 मिथाइल, आपको दोनों के दोनों मिथाइल का पोजीशन लिखना होगा, ठीक है। और दोनों के पोजीशन जो रहेगा, एक का पोजीशन है 2 और दूसरे का पोजीशन है 3। अब ये 2 जो है ये लोकेंट है, 3 जो है ये भी लोकेंट है, डाइमिथाइल जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 लोकेंट के बीच में हमेशा कॉमा आता है, लोकेंट और लोकेंट के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में डैश आएगा, हाइफन आएगा। तो इसका नाम रहेगा 2,3 डैश डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन दोनों का नाम, दोनों के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, तो इसका नाम रहेगा हेक्सेन। और यहाँ पे जो हेक्सेन रहेगा ये किसका काम करेगा, पैरेंट चेन का। तो इसका पूरा नाम रहेगा 2,3 डैश डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। डाइमिथाइल को कैपिटल में लिखोगे नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल में ही लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ये पूरा नाम हो गया, दिस इज कंप्लीट नेम, दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम ऐसे रहेगा। ओके है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पे है 1 मिथाइल और ये दूसरा। चलो इसका नाम क्या होगा? नहीं, ग्रेसी ऐसा नहीं लिख सकते, ग्रेसी ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। This should be CH3 attached to CH2 attached to C attached to CH3 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। आप मुझे बताइए इसमें पैरेंट चेन में कैसे होगा? कितने कार्बन होंगे? इसमें जो पैरेंट चेन है ये होगा पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा ऑक्टेन। क्या होना चाहिए? ऑक्टेन। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 2। नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल एंड नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, बोथ आर सेम। क्या लगता है नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही ज्यादा सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये और ये दो मिथाइल, दोनों के दोनों मिथाइल सेम है, और जब दोनों के दोनों मिथाइल सेम रहेंगे तो इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। अब आप मुझे बताइए मिथाइल कितने हैं? मिथाइल कितने हैं? 2। तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों का पोजीशन लिखना है। भले ही दोनों का पोजीशन सेम क्यों ना हो, लेकिन आपको दोनों का ही पोजीशन लिखना होगा, दोनों का ही लोकेंट लिखना होगा। समझ गया? दोनों का पोजीशन सेम रहेगा तो भी आपको दोनों का भी लोकेंट नंबर लिखना होगा। तो दोनों का लोकेंट है 3,3 दिस इज लोकेंट एंड दिस इज लोकेंट। समझ में आ रहा है? इफ दोनों सेम कार्बन पे हो या डिफरेंट कार्बन पे हो, जितने सब्स्टिट्यूएंट है उनके सामने उनका नाम लिख लेना है। क्लियर? समझा नहीं समझा? ओके है? तो ये हो गया लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट। एंड में लगेगा ऑक्टेन, एंड में लगेगा ऑक्टेन। तो ये रहेगा इसका पूरा नाम। तो पूरा नाम रहेगा 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है? ओके है? पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। नंदिनी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा थोड़ी देर। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 क्लियर? पॉइंट नंबर 1 to 10 में कोई डाउट है तो पूछो। देखो बेटा, ये तो वो है जिनका पोजीशन जो सेम टाइप के है। डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग रूल नंबर 10 के बाद पढ़ेंगे, तो आप उनके बारे में बेफिक्र रहो, वो भी कंप्लीट करवा के दूंगा। समझ में आ रहा है? तो इफ वो डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनका नाम कैसे रहेगा वो भी करवा के दूंगा। लेकिन अभी जो रूल नंबर 10 तक मैंने लिया है वो बस सेम टाइप के है, तो पहले सेम टाइप के पढ़ते हैं, बाद में डिफरेंट टाइप के। ठीक है? दिया ये दोनों सेम है इसलिए डाइमिथाइल। ठीक है? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो। ओके, नंबर 5 कौन? ग्रेसी। क्या लिखा हुआ है? इफ टू डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल देन द चेन्स
with maximum number of substituents is considered as a parent child। इसके एग्जांपल्स हमने कल लिए थे ग्रेसी, आप एक बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर या तो कल बता दूंगा, चलेगा? ठीक है। रूल नंबर 5 के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देख लिए थे कल। ओके हाँ, अब बोलो रूल नंबर 1 to 10। Any doubt in rule number 1 to 10? Then please ask. If any doubt in rule number 1 to 10, then please ask. No doubts? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट मिला है तो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इनको समझना है। ओके, ये रूल नंबर 11 है जिसको 1 से शो किया है, तो ये 1 11 12 है, ठीक है। 1 2 लिखा है लेकिन उसको 11 और 12 कंसीडर करना है, ठीक है। पहले हम रूल नंबर 2 को देखते हैं, मतलब रूल नंबर 12 को देखते हैं, उसके बाद रूल नंबर 11 को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग रूल नंबर किसको देखेंगे? रूल नंबर 12 को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 11 को। क्लियर? ओके, चलो ध्यान दीजिए। रूल नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? If 2 or more different substituents are present in the molecule, then they are named in alphabetical order along with their appropriate position, that is locant. While considering the alphabetical order, the prefix of di, tri, tetra should be ignored. इसका मतलब ये है कि if एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड में हमको लोकेंट्स इजी हो या लोकेंट्स का नंबर छोटा हो। समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड में लोकेंट्स हमको छोटा मिल रहा है। लेकिन लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है, हम लिखने के टाइम पे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे रियल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके सामने डाई, ट्राई और टेट्रा आएगा उनको कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? डाई, ट्राई, टेट्रा आता है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा उसी का अल्फाबेट यूज करेंगे। मतलब एक जगह आता है इथाइल और दूसरी जगह आता है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा कि मिथाइल आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा कि मिथाइल आएगा? कौन आना चाहिए? इथाइल। तो इसका प्रेफरेंस 1 होना चाहिए और इसका प्रेफरेंस 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इन केस हम यहाँ पे यूज करते हैं डाई इथाइल और हम यहाँ पे यूज करते हैं मिथाइल, तो कौन आएगा? ऐसे टाइम पे इथाइल का ई कंसीडर करना है, डाई का डी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? उसमें ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 12 में कि आप जो प्रीफिक्स है उसको कंसीडर नहीं करना है। जब अल्फाबेटिकली जाओगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो इथाइल का ई कंसीडर करना है, डाई का डी नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी डाई इथाइल का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा और मिथाइल का कम रहेगा। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इथाइल और यहाँ लिखता हूँ मैं डाई मिथाइल, तो आप मुझे बताओ किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, इथाइल का या डाई मिथाइल का? किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, इथाइल का या डाई मिथाइल का? यहाँ पे भी इथाइल का ही होगा। ये कंसीडर नहीं करना है
कि डायमिथाइल का डी पहले आता है और ई बाद में आता है। समझ में आ रहा है? हमको प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना है, हमको नाम के हिसाब से जाना है। ये है पॉइंट नंबर 12। दिस इज पॉइंट नंबर 12। तो पहले पॉइंट नंबर 12 को समझाता हूं, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। ओके, चलो इसके रिगार्डिंग रहा ये मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, चलो जिन्होंने इसके पहले मुझे पूछा था सर रूल नंबर 5 बताओ, तो यहाँ पे रूल नंबर 5 भी एप्लीकेबल होगा, इसमें रूल नंबर 5 भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा देखते हैं। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, बताइए इसका नाम क्या हो सकता है। देखो ग्रेसी, कितने चेन पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन। इफ हम इसको चेन मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे ग्रेसी? इफ हमने इसको पैरेंट चेन माना तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे? ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2। इफ हम 1 2 3 4 5 6 7 हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना रहेगा? 1। कितना रहेगा? 1। समझ में आ रहा है ग्रेसी? इफ 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच्ड है? 1, इसका मतलब वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो इफ हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही होगा। ऐसे टाइम पे हम उसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। ओके, चलो गुड, दिस इज पैरेंट चेन। कितने कार्बन है? 2 4 6 और 7, तो इसका नाम रहेगा हेप्टेन। आप मुझे बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 2। यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम रहेगा मिथाइल, और यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम रहेगा इथाइल। आप मुझे बताइए नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? हम यहां पे नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। दिया, राइट टू लेफ्ट क्यों करेंगे? ध्रुवांशी, राइट टू लेफ्ट क्यों करेंगे? देखो हम इधर से जाते हैं तो ये 3rd नंबर पे है, हम इधर से आते हैं तो पहला वाला कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे है। तो ये देखेंगे पहला वाला कहां पे है। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें नंबरिंग हमको उसी साइड से करना है जिस साइड पे लोकेंट्स कम है। अब इधर से लोकेंट 2nd नंबर पे आता है और इधर से लोकेंट 5 नंबर पे आता है, कौन सा नंबर छोटा है? कौन सा नंबर छोटा है रेशिया? नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये 2nd नंबर पे आएगा पहला लोकेंट। नंबरिंग इधर से करेंगे तो पहला लोकेंट 5th कार्बन पे आएगा, कौन सा नंबर छोटा है? 2nd। तो नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। आप जो बोल रहे हो ये वो है जिसमें ऐसा रहेगा CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH2 और CH3। ऐसे आप जो बोल रहे हो हमेशा वो इसलिए है, डायरेक्टली अल्फाबेटिकली नहीं करना है। इसमें क्या है, आप इधर से करते हो तो भी ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये 5 नंबर पे। आप इधर से करोगे तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 5 नंबर पे। दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। देखो दो रेशा दिया और ध्रुवांशी, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर आ रहा है 3 और 5। आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो भी नंबर आ रहा है 3 और 5। और जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नंबरिंग आएगा 2 और 3, आप राइट टू लेफ्ट आते हो
तो नंबरिंग क्या आएगा, नंबरिंग आएगा 5 एंड 6। क्या ये दोनों नंबर सेम है, क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं है, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो 2 और 3 नंबर आ रहा है, आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो 5 और 6 नंबर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट जाओ या तो राइट टू लेफ्ट आओ, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है। और जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम आता है तो नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं। इसमें हम इसी के हिसाब से जाएंगे, इसके हिसाब से नहीं जाएंगे। और जब ऐसा होता है दोनों साइड से नंबरिंग सेम आता है तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट भी पॉसिबल है और राइट टू लेफ्ट भी पॉसिबल है। और जब ऐसा होता है तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे और नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? दिया, रेशा एंड रुवांशी, क्लियर? तीनों क्लियर हो गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग शुड बी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मिथाइल है 2 पे तो ये रहेगा 2 मिथाइल, इथाइल है 3 पे तो ये रहेगा 3 इथाइल। चलो अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सबसे पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को कि इथाइल को? सबसे पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल या इथाइल? इथाइल अल्फाबेटिकली लिखने के टाइम पे अल्फाबेटिकली पहले, लिखने के टाइम पे अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे, ठीक है? इसमें देखो 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल, पैरेंट चेन का नाम हेप्टेन, दिस इज लोकेंट, this is substituent, this is locant, this is substituent and this is parent chain। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझा नहीं समझा? डन? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 2। 2 4 6 8 9, कोई बात नहीं चलेगा। इसमें लिखता हूं मैं this one, इसमें लिखता हूं मैं this and this one, और यहाँ पे लिख दे this and this one। चलो हो जाइए शुरू। नंबर 2, नंबर 2 एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, एग्जाम्पल्स बहुत है, बस आप सॉल्व करते रहो। आप थक जाओगे, बोलोगे सर अभी तक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर खत्म ही नहीं हुआ क्या? सिर्फ जेडब्ल्यू वाला करना है या बोर्ड वाला करना है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बोर्ड वाला ही करना है या जेडब्ल्यू नीट भी करवाना है? बोर्ड वाला तो 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बोर्ड वाला 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पूरा नाम चाहिए इसका, इसका कंप्लीट नेम, 1 मिनट का समय आपके पास है। विदिन 1 मिनट कंप्लीट कर देना है। यस महावीर सही है, करेक्ट वन, महावीर का आंसर सही है। महेश्वरी राज ओके सही है, गुड। महावीर पेरेंट चेन का नाम और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। रेशा बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर गलत हुआ है,
रेशा आंसर सही है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर गलत हुआ है। दरवेश सही है, पेरेंट चेन का नाम पूरा नहीं है। अंकिता नंबरिंग गलत हो गया है। विश्वा सही है। उदय करेक्ट। चलो अभी तो बहुत सारे लोगों के सही आंसर्स आ रहे हैं। चलो लेकिन हम उन्हीं के रीड करने के लिए टाइम मिलेगा तो पहले बताएंगे, क्योंकि बाद में आंसर ज्यादा आ जाते हैं। दिस इज CH3 attached to CH2 attached to C attached to CH2 attached to CH3 attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 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 and CH3। चलिए बताइए पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? दिस इज पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम रहेगा नोनेन। नाम क्या रहेगा? नोनेन। सो नेम ऑफ पेरेंट चेन इज नोनेन। क्या लगता है नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या अभी भी किसी को नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? नंबरिंग वाला क्लियर हुआ? नंबरिंग क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज मिथाइल, position is 3, so 3 methyl. This is ethyl, position is 3. This is also ethyl, position is 4. सही है। 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, 2 इथाइल तो डाई इथाइल। समझ में आ रहा है? दिया अलग अलग नहीं लिखना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उनको साथ में लिखना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उनको साथ में लिखना है। तो इसमें 2 इथाइल है तो नाम रहेगा 3,4 डाइइथाइल डैश 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और नेम रहेगा नोनेन। सो नोनेन इज द पेरेंट चेन, मिथाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट, 3 is the locant, diethyl is the substituent, 3 is the locant and 4 is the locant. ओके क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया? ओके चलो अभी के लिए लास्ट एग्जांपल देख के फिर इसको खत्म कर देते हैं। 2 4 6 8 और 9। This one, this is 1 and this is 1. This is the last example. आज का लास्ट एग्जांपल। ओके स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट वेट। आपने एग्जाम्पल लिख दिया था? एग्जाम्पल लिखा था नहीं लिखा था? नो कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल को बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।